तीसरे चरण की इस अविस्मरणीय और पावन यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं आस्था के विशाल और दिव्य केंद्र श्री दिगंबर जैन 20 पंथी कोठी ईसरी बाजार। यहाँ का वातावरण सचमुच आत्मा को भीतर तक शांत कर देता है, जैसे समय स्वयं ठहरकर हमें देख रहा हो। आइए मन को एकाग्र करते हुए पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, श्री अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के मंगल दर्शन हेतु। प्रभु की इस शांतमय मूरत में जो अनुभूति है वो शब्दों के परे है। उनकी नासा दृष्टि जैसे मन की सारी उलझनों को शांत कर देती है। प्रभु का आशीर्वाद मस्तक पर लेकर अब हम धीरे धीरे अगली वेदी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की दिव्यता हवा के एक सौम्य झोंके की तरह मन को कोमलता से स्पर्श करती है। चलिए अब हम आपको अगली वेदी के दर्शन करवाते हैं। और अब हमारे सामने है ये भव्य मान स्तंभ। इसे देखते ही मान यानी अहंकार अपने आप पिघल सा जाता है। कहते हैं मानस्तंभ के दर्शन मात्र से समोशरण की दिव्य भव्यता का आभास हो जाता है। सत्य कहा आपने। और देखिए, इसी मंदिर के अगले भाग में एक अनोखी व्यवस्था है। जो भक्त अस्वस्थता के कारण शिखर जी पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, उनके लिए यहाँ सभी टोंकों के चरण कमलों की सुंदर प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। मानो समस्त टोंकों का पुण्य दर्शन यहीं इस धरा पर उपलब्ध हो जाए। ये सचमुच अद्भुत है। यहाँ से भी हम पूर्ण वंदना भाव प्राप्त कर सकते हैं।
और अब हमारे समक्ष है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की अतुलनीय तपश्चर्या को समर्पित संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ। आचार्य श्री का संपूर्ण जीवन त्याग और संयम की जीवित प्रतिमूर्ति है। थोड़ा आगे दृष्टि डालें। यहाँ स्थापित हैं श्री आदिनाथ भगवान तथा 24 तीर्थंकरों की ये विशाल खड्गासन प्रतिमाएं। इनकी वितरागता देखकर मस्तक स्वयं श्रद्धा से नत हो जाता है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति निकेतन में। नाम के अनुरूप ही यहाँ का वातावरण हृदय को शांति से भर देता है। भक्ति और आत्मानुभूति का अनूठा संगम। इस पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर समेटते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं श्री दिगंबर जैन 20 पंथी मंदिर की ओर। यहाँ का प्रकाश मानो हृदय के अंधकार को धीरे धीरे मिटा रहा हो। यहाँ भी एक भव्य मानस्तंभ आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है, जिसके दर्शन आपके भावों को और अधिक निर्मल और पावन बना देते हैं। बीसपंथी कोठी की अलौकिक अनुभूतियों के बाद अब हम प्रस्थान करते हैं पास ही स्थित तेरापंथी कोठी की ओर। हम पहुंच चुके हैं तेरापंथी कोठी के मुख्य जिनालय में। यहाँ के मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान, उनकी श्वेत वर्ण प्रतिमा की सौम्यता मन को एकदम निर्मल कर देती है। जहाँ कहीं भी है वहीं से हाथ जोड़कर भावपूर्वक दर्शन कीजिए। चलिए अब अन्य वेदियों की वंदना करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर अगली वेदी, हर प्रतिमा हमें अहिंसा, संयम और आत्म जागृति का मूक संदेश देती प्रतीत होती है। सच में एक एक वेदी, एक एक प्रतिमा, सब कुछ कितना दिव्य है। ईसरी के इन पवित्र मंदिरों के दर्शन कर हमारी यह शिखर जी यात्रा और भी पूर्ण और पावन हो गई है। उम्मीद है आपको भी वही असीम शांति मिली होगी जो हमें यहाँ अनुभव हो रही है।
इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र।